इन वक्फे सवालात होंगे। आपसे एक बार फिर इल्तिमास है कि आप अपने वही एहतराम को मेंटेन कर रखें। इसके बाद जलसा बर्खास्त होगा। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तानियों को भाइयों से बढ़कर समझते हैं, लेकिन यह जज्बा पाकिस्तानी भाइयों में इतना नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी वजाहत फरमाएं। मैं पूरे पाकिस्तानियों की यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। सवाल है कि इज इट परमिसिबल फॉर एज्ड पेरेंट्स टू स्टे विद देयर मैरिड सन्स? परमिसिबल जरूरी है। अपने वालिदैन को अपने पास रखना, उनकी खिदमत करना, उनकी दिलजोई करना। देखिए, मैं आपको बता दूं, सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं कि जिनको देखना भी इबादत है। खाना काबा को आप तवाफ ना कर रहे हैं, बैठे हुए हों, उसकी ताजीम के साथ, मोहब्बत के साथ उसे देखें, ये इबादत है। और बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखना इबादत है। असल में बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो वालिदैन की मोहब्बत आप पर मरकूज थी। अब जब आप बड़े हो गए, आपकी औलाद हो गई, आपकी मोहब्बत अपनी औलाद पर जो मरकूज हो गई, तो एक मोहब्बत की प्यास वालिदैन में पैदा हो जाती है। हमारी औलाद का मरकज मोहब्बत में कुछ और वजूद में आ गया, और सास बहू का झगड़ा भी इसी वजह से होता है ज्यादा। तो इस पहलू से यह है कि अगर आप वालिदैन को मोहब्बत देंगे और उनको मोहब्बत भरी निगाह से देखेंगे, तो ये भी इबादत है। सवाल यह है कि आपको यहाँ भारत में मुस्लिम माशरा कैसे लगा और ये पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ है? कम से कम ये बताएं कि यहाँ मस्जिदों का मंजर, नमाजियों की तादाद, अवाम का रहन सहन वगैरह और दूसरे सकाफती पहलू पाकिस्तानियों से किस कदर मुश्तरक और मुख्तलिफ हैं। बराह करम तफसील से रोशनी डालिए। मुझे आप पाकिस्तान में वापस जाने देना चाहते हैं या नहीं? सवाल यह है कि दिल की नमाज का अक्सर चर्चा हुआ करता है। जी, सवाल यह है कि अक्सर दिल की नमाज का चर्चा हुआ करता है। ये दिल की नमाज का मसला क्या है? क्या यह सच है? मैं तो वाकिफ नहीं हूँ, आपसे पहली मर्तबा सुना है। ये मैं जानता हूँ कि नमाज दिल के साथ पढ़नी चाहिए, दिली आमादगी के साथ पढ़नी चाहिए, लेकिन दिल की नमाज क्या है, ये मेरे इल्म में नहीं। एक और सवाल है कि हम गैर मुस्लिम के सामने ये कैसे बयान कर सकते हैं वजाहत के साथ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई शादियाँ की थीं। कभी ये भी कहा जाता है कि 11 उनकी बीवियाँ थीं। किस तरह हम इसकी वजाहत उनको कर सकते हैं? कैसे इसका हम उनको जवाब दे सकते हैं? जवाब दीजिए कि राजा दशरथ की कितनी थी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कितनी थी। हर दौर की बात है। पॉलीगैमी जो है दुनिया में हमेशा रही है, हमेशा रही है। और ख़ास तौर पर कदीम ज़माने में जो सरदार होते थे, वो इसलिए भी शादियाँ किया करते थे ज़्यादा कि मुख्तलिफ कबीलों से उनके रिश्ते कायम हो जाएं, तो इससे ये कि सियासी मसलहत भी हासिल होती थी। फिर हुजूर ये भी चाहते थे कि औरतों के बारे में मेरी तालीमात ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन आगे पहुँचा सकें मेरे बाद। जैसा कि मैंने कहा कि औरतों के लिए तो उसवा सिर्फ अज़वाज मुतहरात हैं, और शौहर और बीवी के जो बहुत ही समझिए कि इंटीमेट रिलेशंस होते हैं, वो भी एक ज़रूरत है इंसान की कि मालूम हो शौहर जो है, शौहर बीवी रोज़े की हालत में किस हद तक जा सकते हैं, ये मालूम होना चाहिए। जिससे आगे बढ़ेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा और कफारा देना पड़ेगा 60 रोज़े, तो होश ठिकाने आ जाएंगे। लिहाजा ये तो सारी चीज़ें, जैसे कि बाद साहबा ने आकर अर्ज़ किया हुजूर से कि हुजूर ये यहूदी हमारा बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा नबी तुम्हें बड़ी छोटी छोटी बातों की तालीम देता है। आपने फरमाया उनसे कहो, हाँ, हमें तो हमारे नबी ने तहारत करनी भी सिखाई है। वो भी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसमें पाक होगा तो इबादत होगी। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है वो उसके लिए भी ज़रूरत थी। ख़ास तौर पर हज़रत आयशा के साथ
اس کے ینگ ایج میں شادی کی سب سے بڑی درد و غائب، کیونکہ انہیں اتنا عرصہ ملا پھر بعد میں، اور وہ معلمہ امت بن گئی، اور وہ جو فقہائے صحابہ ٹاپ کے ہیں ان میں ان کا شمار ہے۔ اس اعتبار سے عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت علی ہیں، یہ ہے فقہائے صحابہ، اور ان میں ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ لیڈیز آر فربڈن ٹو سی غیر محرم بٹ وی آر سینگ یو وائل یو آر پریچنگ، کین اٹ بی پرمیسیبل؟ آپ نگاہیں نیچی رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے، ماخوذ مومن صادق کی پہچان جہاد۔ لیکن شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا وہ کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس فرقہ کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں۔ اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا، ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا، این ٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی۔ یہاں سے 2,00,000 آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو؟ ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک اپنا حکم واپس نہیں لیتے۔ انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے۔ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے۔ آپ آرگنائز ہو، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لوٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں، اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ بہت بہت شکریہ۔